महाभारत में अभिमन्यु सबसे वीर और साहसी पात्रों में से एक था। अभिमन्यु पांडु पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया और कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह रचना को भेद कर अंदर तो चले गए परंतु बाहर ना आ पाए और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। ऐसी क्या वजह थी कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया और उसे उसी तरह वीर गति को प्राप्त होने दिया? चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना होती है जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होता है। इसके हर द्वार की रक्षा एक कुशल महारथी योद्धा करता है। इस चक्र व्यूह की रचना महाभारत के युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की गई थी, परंतु अभिमन्यु अनजाने में ही उसमें उस चक्रव्यूह को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है। चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान अभिमन्यु ने गर्भ में ही ले लिया था। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्र भेदन करना बता रहे थे, उस वक्त सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई थी। इसी वजह से चक्र से निकलने का मार्ग अभिमन्यु नहीं जान पाए थे। गर्भ में रहते हुए उन्होंने चक्रव्यूह में अंदर जाना तो सीख लिया, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान अभिमन्यु न ले पाए। इसी कारण जब युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार तो तोड़ दिए, लेकिन 7वां द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को ये पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? महाभारत के वीर योद्धाओं में अभिमन्यु बहुत ही कम उम्र में युद्ध कौशल में निपुण हो गया था। युद्ध में कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुख दिखाया। युद्ध में दुर्योधन चक्र में फंसाकर अर्जुन की हत्या कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि युद्ध में अभिमन्यु के साथ अगले दिन क्या होने वाला है। इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस विषय में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। वास्तव में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्चस था। धर्म की रक्षा के लिए जब ये तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा ये नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले, और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने आप से अलग नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह अपने से दूर कैसे करते? वह पृथ्वी लोक में पुत्र को भेजने के लिए अन्य देवताओं के समक्ष ये शर्त रख देते हैं कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो मित्रों, यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।